हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। एक और कंपैरिजन मैं लेकर के आया हूँ जो कि एक सब्सक्राइबर हैं जिन्होंने रिक्वेस्ट किया हुआ था। ये भी स्कॉर्पियो एन से रिलेटेड है। तो आज हम जा रहे हैं करने एक और कंपैरिजन बिटवीन Z8 वेरिएंट एंड Z6 वेरिएंट। मैं पहले आपको ये बता दूं कि Z6 में पेट्रोल का कोई ऑप्शन नहीं है, केवल वो डीजल ऑप्शन के साथ अवेलेबल है। पेट्रोल का कोई ऑप्शन नहीं दे रहा है महिंद्रा, तो हम केवल डीजल वेरिएंट की बात करेंगे और डीजल वेरिएंट का ही कंपैरिजन करेंगे। प्राइस वाइज क्या डिफरेंस है वो मैं आपको बताता हूँ। डीजल वेरिएंट पे Z6 का जो प्राइस है वो 14,99,000 रुपये है। Z8 का वहीं बात करते हैं, उसका प्राइस आता है 17,49,000 रुपये। तो मोटा मोटा जो डिफरेंस है दोनों वेरिएंट के बीच में वो करीब करीब 2.5 लाख रुपए का है। तो उस 2.5 लाख रुपए में क्या एडिशनल चीज़ मिल रही है, क्या Z6 में कम मिल रहा है, क्या Z8 में हमें ज़्यादा मिल रहा है, तो उन्हीं फीचर्स के बारे में हम डिस्कस करेंगे। और क्या ये वैल्यू फॉर मनी रहेगा Z6 वेरिएंट। हम उन फीचर्स के बारे में बात करेंगे जो Z8 में हैं बट Z6 में नहीं है। वो 2.5 लाख रुपए आपको जस्टिफाइड लगते हैं कि नहीं लगते हैं, आप मुझे बताना। डिफरेंसेस के बारे में बात करते हैं। तो Z6 में एक और कमी है, आपको 4x4 के साथ Z6 नहीं मिलेगा। पहला कि आपको 4x4 के साथ नहीं मिलेगा, दूसरा इसमें कोई भी पेट्रोल वेरिएंट नहीं आता है, आपको केवल डीजल के साथ जाना होगा। हाँ, मैनुअल और ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन आपको जरूर मिलेगा। तो आते हैं हम अब डिफरेंस पे कि Z8 में क्या एक्स्ट्रा फीचर है और Z6 में क्या नहीं है। जो पहला डिफरेंस मैं आगे आपको बताने जा रहा हूँ वो है पुश स्टार्ट बटन। आपको नॉर्मली Z6 में की के थ्रू आपको इग्निशन को स्टार्ट करना होगा, बट Z8 में आपको पुश स्टार्ट बटन मिलता है। अनदर डिफरेंस इज TPMS, टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम। Z6 में आपको नहीं मिलता है। आजकल बहुत कॉमन है TPMS देना, बट Z6 के साथ नहीं दे रहा है महिंद्रा। अब आते हैं हम इंटीरियर पे। एक जो सबसे बड़ा डिफरेंस है इंटीरियर को लेकर के वो है कि रिच कॉफ़ी ब्लैक लेदराइट आपको Z8 में मिलता है इंटीरियर, बट आपको Z6 में नहीं मिलेगा। वो कैसा होगा, क्योंकि महिंद्रा अभी तक लोअर वेरिएंट्स को अभी तक पब्लिक नहीं कर पाया है, और कब तक करेगा वो पब्लिक, वो उसकी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। जो अगला डिफरेंस है वो है रियर कैमरा। आपको Z8 में रियर कैमरा मिलता है, बट आपको Z6 वेरिएंट में रियर कैमरा नहीं देता है महिंद्रा। आप इसे अप्रॉक्सीमेटली 3,500-4 हज़ार रुपये पे करके एज ए एक्सेसरी आप महिंद्रा से ही लगवा सकते हैं। और अकॉर्डिंग टू क्वालिटी, जो इन्होंने टेस्ट ड्राइव की जो कार्स थी उसमें जो क्वालिटी थी वो कैमरा की वो अप्रोप्रिएट नहीं थी, बहुत ही ख़राब क्वालिटी थी, लैग बहुत ज़्यादा कर रहा था। लेकिन हो सकता है इसको ये इम्प्रूव करें जब ऑन टाइम ऑफ डिलीवरी, जब ये डिलीवर करेंगे इस प्रोडक्ट को, हो सकता है कैमरे की क्वालिटी को ये इम्प्रूव करें। बट Z6 में आपको नहीं मिलेगा, आपको एज ए एक्सेसरी लगवाना पड़ेगा। तो अगले डिफरेंस पे आते हैं। जो अगला डिफरेंस होगा, Z8 में आपको जितनी भी फिनिश मिलेगी वो क्रोम फिनिश मिलेगी एप्लीक के साथ, बट Z6 में आपको सारा कुछ सिल्वर क्रोम मिलेगा, उसमें कोई एप्लीक नहीं होगा। तो ये एक मेजर डिफरेंस है। Z8 में आपको ऑटो हेडलैम्प एंड ऑटो वाइपर मिलेंगे, बट Z6 में आपको ये दोनों चीज़ें ऑटोमेटिक नहीं मिलेंगी, दोनों ही मैनुअल होंगे। तो अगला डिफरेंस आता है LED डे टाइम लैम्प, जो कि Z8 में अवेलेबल है बट Z6 में अवेलेबल नहीं है। इसी तरीके से कुछ और भी डिफरेंसेस हैं, जैसे LED प्रोजेक्टर लैम्प। सिक्वेंशियल जो टर्न इंडिकेटर है वो नहीं आपको Z6 में मिलेगा, आपको नॉर्मल स्विच काइंड ऑफ टर्न इंडिकेटर्स मिलेंगे। बेसिक से थोड़ा सा एडिशनल फीचर दे करके ये Z6 वेरिएंट है। अभी तक मुझे भी ये नहीं समझ में आ रहा है कि जितने भी वेरिएंट्स हैं स्कॉर्पियो एन के, इनकी प्लेसिंग महिंद्रा ने अच्छे तरीके से क्यों नहीं की है। हर वेरिएंट के बीच में 2.5 लाख रुपए का, 2-2 लाख रुपए का डिफरेंस है, और फीचर के मामले में कुछ ज़्यादा डिफरेंस दिखते नहीं है। एक डिफरेंस मैं बताना मिस कर गया, वो था कि डुअल जोन AC क्लाइमेट कंट्रोल, जो कि Z8 में है बट Z6 में नहीं है। तो बेसिकली मैंने आपको ये 6-7 डिफरेंसेस आपको बताए, और ये डिफरेंसेस 2.5 लाख रुपए इंक्रीज कर देते हैं अगर आप Z8 पे जाते हो, और अगर आप Z6 पे जाते हो तो वो 2.5 लाख रुपए आप बचा करके आप आफ्टर मार्केट लगवा सकते हो, जैसा कि बहुत लोग करते हैं। लेकिन मेरी रिकमेंडेशन नहीं है कि आप आफ्टर मार्केट करवाओ, बिकॉज अगर आपको सारी चीज़ों से कॉम्प्रोमाइज़ ही करना है तो इट्स बेटर आप स्कॉर्पियो क्लासिक के साथ जाएं। स्कॉर्पियो क्लासिक में आपको लगभग सारे तो नहीं बट ज़रूरत से रिलेटेड सारे फीचर मिलेंगे। फिर आप उसको आफ्टर मार्केट, जैसे कि लोग कराते हैं स्कॉर्पियो एन में, डेफिनेटली लोग कराते हैं, आफ्टर मार्केट जा करके चीज़ें लगवाते हैं, वो चाहे स्पीकर से रिलेटेड हो, चाहे कैमरा हो, वो चाहे इंटीरियर हो, सीट कवर हो, और तो वो सारी चीज़ें आप उसमें भी करा सकते हैं। और स्कॉर्पियो क्लासिक तो सबकी पसंद है ही।
तो आप उसमें आप पैसा भी बचा सकते हैं और अपने मन मुताबिक आप कुछ भी एक्सेसरी लगवा सकते हैं। तो मेरा सजेशन ये है कि अगर आप इतना कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं तो स्कॉर्पियो क्लासिक पे जाओ। अगर आप कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर रहे हो, ठीक है, आपको फीचर भी चाहिए, थोड़ी लग्जरी भी चाहिए, तो डेफिनेटली आपको Z8 के साथ जाना चाहिए। मैं लग्जरी को नहीं कह रहा हूँ, बट Z8 के साथ आपको जाना चाहिए। अगर आपको बहुत ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ ही करना है, बहुत पैसे बचाने हैं और स्कॉर्पियो एन ही लेना है, तो आप Z4 के साथ जा सकते हैं। लेकिन Z4 में भी एक ड्रॉबैक है, उन्होंने इंजन की ट्यूनिंग कर रखी है, तो पता चला आपने इतने पैसे खर्च किए और आपको वो पावर नहीं मिली जो आप एक स्कॉर्पियो से एक्सपेक्ट करते हैं। 26 सितंबर को डिलीवरी स्टार्ट होगी स्कॉर्पियो एन की, उसके बाद ही हम कह सकते हैं कि कौन सा वेरिएंट कब डिलीवर करना शुरू करेगा महिंद्रा। इसी के साथ मैं ये Z6 एंड Z8 का कंपैरिजन एंड करता हूँ। आप लोग मुझे बताइए कि आप लोगों को कैसा लगा ये कंपैरिजन। कमेंट बॉक्स में ज़रूर आप लिखिए कि आप कौन सा वेरिएंट लेने जा रहे हैं, और मुझे कोई और कंपैरिजन आपको चाहिए तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताएं। मैं आपको जल्दी से जल्दी डिटेल्ड कंपैरिजन देने की कोशिश करूँगा, चाहे वो स्कॉर्पियो एन से रिलेटेड हो, चाहे किसी और कंपनी की कार से रिलेटेड हो। तो लेता हूँ आपसे विदा, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।